नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने अपने जीवन काल में कभी न कभी ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा अपने आसपास में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाल के होते हैं। मतलब बिना ज़्यादा प्रयास के उनका जीवन आसान होता है। हर जिस काम में वो हाथ डालते हैं ना, वो काम आसानी से पूरा कर लेते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही बदकिस्मत खुद को पाते हैं हर मामले में। जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो उनके सामने बहुत सी चुनौतियाँ आएगी, संघर्ष आएंगे, बहुत सी तकलीफ़ें आएगी उनके सामने। भाई ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इतने धन्य होते हैं और कुछ लोग इतने बदकिस्मत? क्या सच में वो लोग इतने बदकिस्मत होते हैं या फिर खेल कुछ और है? देखिए सर, जब मैंने इस चीज़ को गहराई से जब समझा ना, और जब मेरे को ये पता चला ना कि भैया सारा खेल किस्मत का ही नहीं है, कुछ और भी है जो उन लोगों को, पहले वाले लोगों को जो धन्य है, जिनके सारे काम आसानी से बन जाते हैं, वो उन्हें पता है, उन्हें वो खेल खेलना आता है। वो हमेशा जाने अनजाने में वो खेल खेलते रहते हैं जो दूसरे वाले लोग उसका ठीक उल्टा खेल खेलते हैं। और वो खेल सिर्फ इतना है सर कि देखिए, वो हमेशा भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ या फिर प्रकृति के साथ जाने अनजाने में जुड़े हुए रहते हैं। और उनका आभारी रवैया होता है हमेशा, हर चीज़ के प्रति वो आभारी होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों की समस्या ये है कि शिकायतों का रवैया रहता है। यार ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। और इस दरमियान हम लोग एक सबसे बड़ी गलती जो ये करते हैं कि हम जितने शिकायत करते रहते हैं ना, हमारा फोकस हमेशा शिकायतों पर रहता है। और नतीजा ये होता है साहब कि जहाँ पर हमारी ऊर्जा जाती है ना, जिस चीज़ को हम ऊर्जा देते हैं ना, वो चीज़ बढ़ेगी। और नतीजा ये होता है कि नई नई शिकायतें, नए नए चैलेंजेस हमारे जीवन में, नई नई प्रॉब्लम्स आकर खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग धन्य हैं, उनके लिए सब चीज़ आसान है। तो इसकी सिर्फ इतनी सी वजह है कि वो हमेशा आभारी व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते रहते हैं। आभार मतलब आभार के साथ जीते हैं। उनका जीवन ही आभार भरा होता है। उनका रवैया, उनके जो जीने का तरीका होता है ना, वो हमेशा एक आभार के साथ ही जीते हैं कि मालिक सब कुछ ईश्वर की कृपा है। उन्हें कहीं न कहीं पर ये चीज़ पता है कि सच में जो कुछ भी है ना जीवन में, देखिए वो सब प्रकृति के द्वारा ही है। अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा गौर से समझे या फिर देखने का प्रयास करें ना, तो आप खुद देखिए, विचार कीजिए, क्या आपकी और मेरी जो सांसें चल रही है वो सच में हमारी वजह से है क्या? नहीं, ये नहीं है, सच में नहीं है। हम लोग क्या करते, चीज़ों को देखते ही नहीं है। हम लोग अपने जीवन को गौर से देखते ही नहीं है। अगर हम जीवन को गौर से देखें ना, यकीन मानिए, जब से मैंने ज़िंदगी को गौर से देखना चालू किया है ना, और मैं कृतज्ञ रहा हूँ ना, जब मैं एहसानमंद रहा हूँ, जब मैंने ग्रेटफुल फील किया है उन सारे चीज़ों के लिए, उस जीवन के लिए जो मेरे को प्रकृति के द्वारा मिला है, तो एक एक करके और ज़्यादा चीज़ें मेरे सामने आने लगी। और ये सच में होता है, इसका प्रमाण आप मेरी आँखों में देख सकते हो। ये सच में कमाल का है। जब आप पूरी जागरूकता के साथ जीते हो, अगर आप ये चाहते हो कि भैया आप भी एक धन्य इंसान बनो, आप भाग्यशाली बनो, तो आपको सिर्फ जागरूकता के साथ जीना है। हम लोग देखिए डे टू डे लाइफ में क्या मिस्टेक करते हैं, जागरूकता के साथ बिल्कुल भी नहीं जीते। हमें पता ही नहीं है हमारे पास क्या क्या है। हमें सिर्फ उन चीज़ों का ही ख्याल आता है, उन चीज़ों के बारे में ही हम लोग लगातार सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो अभाव है, जो प्रॉब्लम्स है, जो तकलीफ़ें हैं, उनके बारे में ही। और हमारा दिमाग अपने आप एक ऐसा पैटर्न बना लेता है कि वो बुरी चीज़ें सोचता है, बुरी चीज़ों पर फोकस करता है, बुरी चीज़ों को क्रिएट करता है और बुरे बुरे अनुभव होते रहते हैं। ये एक पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी अवेयरनेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी जागरूकता के साथ,
थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ जीवन जीते हो ना, और जो आपके पास है उन चीज़ों की गिनती करनी चालू करते हो ना, देखिए ये ज़रूरी है साहब, ये काउंटिंग करनी पड़ेगी कि भैया आपके पास आंखें हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपके पास हाथ है, पाँव है, इसके लिए धन्यवाद। आपके पास अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, आपके पास एक परिवार है, आपके पास एक घर है, चाहे वो चीज़ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, भले वर्तमान में आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप हमेशा आभारी रवैये के साथ, प्रकृति के साथ एक तालमेल में रहते हो ना, और अपने पास जो भी वरदान है, देख ईश्वर ने जो भी आपको दिया है ना, उन चीज़ों की गिनती कीजिए। आप जो जीवन दिया है ना, उनकी गिनती कीजिए। और जब आप गौर से अपने पास मौजूद चीज़ों को देखोगे ना, और जब ये महसूस करोगे कि भैया सच में इनके बगैर आपका जीवन कितना मुश्किल हो सकता था, तो आपको जब ये सच में अंतरात्मा से एहसास हो जाएगा ना कि हाँ यार मेरे पास बहुत कुछ है, और जब आप चीज़ें एक एक करके गिनोगे ना, तो जादुई तरीके से नई नई चीज़ें आपके सामने आने लगेगी। और ये सच में कमाल का साहब, सच में कमाल का। आपको सिर्फ इतना सा करना है, हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देना है। जो आपकी सांसें चल रही है ना, उसके लिए, क्योंकि बहुत से लोग कल तक थे आज नहीं है, तो क्या वो नहीं चाहते थे भैया कि उनकी सांसें चले, परंतु फिर भी ऐसा नहीं हो पाया ना। आप वास्तव में भाग्यशाली हो कि आपकी सांसें, मेरी सांसें अभी भी चल रही है, इन आँखों से अभी भी दिख रहा है, दो दो हाथ दिए हैं। हो सकता है एक आध हाथ कम भी होता तो क्या हम जीवन नहीं जीते? अरे जीते साहब, जीते। बहुत से लोग जी रहे हैं, तो हमें तो दो दो हाथ मिले हैं। आप जब सच में गहराई से ये चीज़ें महसूस करने चालू करोगे ना, और इनको अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे ना, तो यकीन मानिए सर, 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखने लगेंगे, और आपके सामने नई नई चीज़ें प्रकट होने लगेगी। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति आपके लिए काम करने लगेगी, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि यही जीवन का सच है जो सच में काम करता है। धन्यवाद।